नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टे विद अनुराग तिवारी में। और अभी हमने जो पिछले टॉपिक पढ़े थे तो हम उसके आगे बढ़ते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था tan 3x, यहीं से हमें सॉल्व करना था। tan 3 या tan 3 थीटा का फार्मूला हमें निकालना था, तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो tan 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अभी इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ रखा था? हमने पढ़ रखा था sin 3 थीटा, ये निकाल लिया था। cos 4 थीटा, cos 3 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली थी अपने लास्ट लेक्चर में। अब हमारे पास है tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं, देखते हैं ये कैसे निकलता है। ठीक है, ऐसे ही पुराना प्रोसेस है, मैंने आपको बता रखा है कि पुराने प्रोसेस के थ्रू ही निकालते हैं, बट स्टिल हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है tan 3 थीटा की, tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan 2 थीटा प्लस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो जब tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता था? tan a प्लस बी इक्वल टू होता था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होता था फार्मूला, 1 माइनस tan a tan b। चलिए ये रखते हैं। तो a की जगह पे 2 थीटा, b की जगह पे थीटा, ये a हो गया, ये b हो गया। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर? अब हमें ये भी पता है tan 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है। tan 2 थीटा इक्वल टू होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan 2 थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। जैसे हमने यहाँ वैल्यू पुट की है वैसे हम नीचे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे tan थीटा था तो ये tan थीटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा, यहाँ से एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट गया, इसी को आगे प्रोग्रेस कर आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई हम ये लिख सकते हैं, इतना पूरा सॉल्व करने के बाद tan 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये है tan 3 थीटा की वैल्यू, इसको हमने इस तरीके से निकाला। तो इस तरह से हमें हमारे पास साइन थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा की वैल्यूज हमारे पास आ गई थी। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ टर्म्स हैं cos x प्लस वाई।
चलिए अब आगे देखते हैं cos c प्लस डी का फार्मूला, sin c प्लस डी का फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूले जो आगे आपको क्वेश्चंस में यूज करने को मिलेंगे। अच्छा, अगर अभी भैया हमने जो फार्मूला बताया था sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई, इस फार्मूले का हम यूज कहाँ कर सकते हैं? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जिनमें इनका यूज है, उसके बाद हम आगे के फार्मूले पढ़ते हैं। इसको हम यूज कहाँ करेंगे? साइन एक्स माइनस वाई या कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, इस तरह के जो फार्मूले हैं इनको हमें यूज करना होगा, तो हम कैसे यूज करेंगे? चलिए इसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी होगी। अगर साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी हुई तो आपको साइन 0 की पता है, आप 30 की जानते हैं, 45 की जानते हैं, 60 की जानते हैं और 90 की जानते हैं। 75 की जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो 75 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? तो सबसे पहले आपको 75 को ब्रेक करना होगा दो ऐसे एंगल्स में जिनको आप जानते हैं, लाइक साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 75 को लिख सकते हैं, ये बन गया ए और बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता था। ये वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2। आपको याद है कि नहीं साइन की वैल्यू? और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अच्छा, बेसिस सेम है, क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 2√2, उसके बाद ये आ जाएगा 1 प्लस रूट, ये आ गया हमारा। इसके लिए जैसा मैं साइन 75 का निकालना होगा, इसी तरीके से आप कॉस 75 का निकाल सकते हैं। बस वहां पे क्या करना होगा, कॉस 45 प्लस 30 करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम इन फार्मूलों का यूज करते हैं। अगर आपको निकालना हुआ साइन 15 डिग्री की वैल्यू या कॉस 15 डिग्री की वैल्यू, तो उसको कैसे निकालेंगे? अब 15 का डिफरेंस कब आएगा, ये जानना जरूरी है कि 15 का डिफरेंस कब आएगा। तो 15 का डिफरेंस तब आएगा जब 45 माइनस 30 डिग्री होगा। जब हम 45 डिग्री माइनस 35 डिग्री करेंगे तो हमारा 15 का डिफरेंस आएगा। तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्लियर? तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी, यानी साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेसिस सेम है, तो √3 माइनस 1/2√2। इस तरह से हम वैल्यूज निकालते हैं। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनको फार्मूले को यूज करके हम ये वैल्यूज निकालते हैं। अब इसमें से कुछ हाफ एंगल्स की वैल्यू भी निकालने के लिए आती है, जैसे कि अगर हमें इसको यू निकालना ही था तो हम साइन के हाफ एंगल का भी यूज कर सकते थे। कैसे इसको यूज कर सकते थे? अगर आपको साइन 15 डिग्री निकालना है, ठीक है, तो मान लो कि साइन ए इक्वल टू 15 डिग्री, तो 2 इक्वल टू 30 डिग्री, और उसके बाद हम साइन का
2a वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां से sin 15 डिग्री की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, cos c प्लस डी, cos c माइनस डी, sin c प्लस डी और sin c माइनस डी के फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको लगाते हैं। तो फॉर्मूला होता है cos c प्लस डी, ये टर्म आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा अगले एक्सरसाइज में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला है cos c प्लस डी का, क्या 2 cos c प्लस डी इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अगला फॉर्मूला है cos c माइनस कॉस डी, ये हो जाएगा -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। आगे चलते हैं, ऐसे ही जैसे cos के लिए आया ऐसे ही साइन के लिए आता है, साइन c प्लस साइन डी। ये फार्मूला आपको याद रखने होंगे। ये फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 और साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये हुए कुछ फार्मूले जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज में। इससे ज्यादा आपको फार्मूले यहाँ पे नहीं मिलेंगे, कुछ और फार्मूले हैं जिनको आप निकाल सकते हैं इजिली। चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं एक्सरसाइज 3.3 का, जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आखिरी एक्सरसाइज है। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू होगा -1/2। ठीक है, प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये हमारा पहला ही एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है हमारी 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये एक्सरसाइज 3.3 है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ये साइन 30 होता है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ये पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 दैट मीन्स ये कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस टेन स्क्वायर, टेन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 90 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, दैट इज ये हो जाएगा 2/4 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, और इसको सॉल्व करने पे आएगा -1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करके
वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इक्वल टू प्रूव करना है 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये साइन स्क्वायर 3π/4 है। चलिए 3π/4 साइन 3π/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 3π/4, ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, तो ये 3π/4 आ जाएगा। क्या दिया है? और बाकी तो सब ठीक है, बस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी। इसको हम क्या कर सकते हैं, पाई माइनस π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4। कॉस स्क्वायर π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक, और सेक की वैल्यू कितनी होती है, सेक π/3, यानी कि सेक आपका हो जाएगा 60 डिग्री, और सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2, यानी ये 2 का स्क्वायर। तो यहां से जब प्रूफ करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू ये हो जाएगा हाँ साइन स्क्वायर है, साइन π/4 की वैल्यू क्या, साइन पाई माइनस π/4 की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कॉस स्क्वायर π/4 ही है। अच्छा हाँ, तो 2 कॉस स्क्वायर π/4 है, क्लियर, ओके। तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये साइन पाई माइनस π/4 यानी साइन π/4 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 2 से 2 कट गया, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो ये आ गया इसका आंसर। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आगे दो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, वैसे 4th वाला क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी देख लेते हैं। टू साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3 इक्वल टू प्रूव करना है 3/2। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ एक कोई वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत हो रही होगी, क्या 7π/6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर 7π/6। तो देखो ये कॉसेक स्क्वायर 7π/6 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस 7π/6, पाई प्लस π/6, 6π प्लस π/6, तो यहां से निकल आएगा। तो ये लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर π/6 यानी साइन 30, और इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा
कॉसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस इनटू है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। कॉस 60 की वैल्यू कॉस 30 की साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉसेक पाई प्लस थीटा, मतलब माइनस कॉसेक थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो प्लस हो जाएगा, और पाई के साथ में कोई वैल्यू जोड़िए घटाई जाती है तो वही वैल्यू आ जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई बाई 6, और कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू भी 1/2, तो -1/2 से -1/2 यानी 1/4 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू वो होती है 1/2, तो ये भी 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है मित्रों, इस तरह से हम आगे और भी क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था साइन 75 की वैल्यू निकालनी बताई थी। अभी कुछ देर पहले मैंने साइन 75 की वैल्यू निकालनी बताई थी। वैसे ही क्वेश्चन और दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट है, ये मैंने बता रखा है अभी पीछे वीडियो में। tan 15 डिग्री निकालनी है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हो जाएगा tan 15 डिग्री, इसको हम लोग लिख लेंगे tan 45 माइनस 30, तो ये हो जाएगा, या आप 60 माइनस 45 कर लीजिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये लिख लीजिए tan 60 माइनस 45, तो भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा tan a की जगह पर 45, b की जगह 30 है, तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, या इस तरीके से सॉल्व करिए या फिर इस तरीके से चलिए। यहाँ पे हो जाएगा tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सेम ही वैल्यू आई, आप चाहे जो जो तरीका लगाइए, दोनों तरीकों से सेम ही वैल्यू आती है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस